हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू डीएस पाठशाला। एक बहुत बड़ी अपडेट है ग्रेड 2 के अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पे आरटीआई द्वारा मांगी गई जानकारी प्राप्त हो चुकी है। हमारे किसी साथी ने, जिन किसी ने भी लगाया था, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मेल फीमेल की कैटेगरी वाइज गेस्ट और नॉन गेस्ट की लिस्ट आ चुकी है। आप अपने अपने सब्जेक्ट का यहाँ पे देख सकते हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, आप जरूर देखें कि कितने लोगों के बीच में आपका सिलेक्शन होना है, कितने लोग कंपटीशन में हैं और आपकी स्थिति क्या बन सकती है। आप जरूर एनालिसिस करें। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंग्लिश विषय को लेकर। हमारे इंग्लिश विषय के अभ्यर्थियों के लिए हम विशेष कट ऑफ की सीरीज पहले ही ला चुके हैं। एक डिटेल वीडियो जो लगभग 55 मिनट का हमारे यूट्यूब में अपलोड है, आप उसे ज़रूर देखें। आपको सारी चीज़ें, सारे फैक्ट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ से समझ में आएगी। अब हम यहाँ बिना देरी करे हुए इंग्लिश के कट ऑफ की ओर लेकर आपको चलते हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यदि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आए, मेरे फैक्ट्स जो मैं बता रहा हूँ वो पसंद आए, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही आपके जो भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमसे पूछें। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यू आर नॉन गेस्ट की। देखिए, वैसे तो यू आर कोई कैटेगरी नहीं है। अब इसमें हमारे पास हर एक कैटेगरी में दो तरह के पद हैं, ओपन और फीमेल। तो ओपन में जो पात्र कैंडिडेट हैं हमारे पास, वो कुल मिलाकर यू आर से फॉर्म भरे गए हैं 237, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी भी यूआर में आएंगे। लेकिन उनके लिए कंडीशन है कि पात्रता परीक्षा में उनके 90 या 90 प्लस अंक होना चाहिए। उस आधार पे हमारे पास 223 और 615 में से ऐसे अभ्यर्थी जिनके पात्रता परीक्षा में 90 या 90 से अधिक अंक होंगे, वो यूआर की सीट में आ सकते हैं। तो हमारे पास अभी 237 का आंकड़ा है। मान के चलिए कि यदि मैं ये बोलूँ कि 20% लोग या 25 या 30% लोग पात्रता परीक्षा में 90 या 90 से अधिक अंक लाए होंगे, तो अभी हम मान के चलते हैं 25% का आंकड़ा कि 25% लोग तो होंगे। तो अगर हम 223 का 25% निकालें तो 50 से 55, 55 से 56 के बीच में होता है, 53-54 तक। तो अभी मैं इसे मान के चल रहा हूँ कि 60 लोग तो आराम से ओपन कैटेगरी में होंगे। वैसे ओबीसी के अगर हम 20% की बात करें या 25% की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पे जो ओपन कैटेगरी के फॉर्म है ओबीसी के, वो 615 है। तो उस हिसाब से अगर हम 25% निकालते हैं तो 25 छक्के 150 होता है। 150 लगभग 150 फॉर्म हमारे पात्रता में 90 अंक वाले होते हैं। तो यहाँ पे हम इन्हें प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास आंकड़ा निकल कर आ जाएगा कि कितने लोगों के बीच में कितनी सीट का कंपटीशन है या कितनी सीट के बीच में कितने लोग हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे सम कर दें तो हमारे पास आंकड़ा निकल कर आ जाएगा। हमारे पास 237 ये हैं, 60 ये हैं, 50 ये हैं, तो ये हमारे 210 हो जाते हैं। और ये अगर हम इनको जोड़ दें तो यहाँ पे हमारे पास आंकड़ा हो जाता है 447 का। तो देखिए, अब 447 लोग हैं। 447 लोगों में अब कंपटीशन होना है और हमारे पास सीटें हैं 172। तो 447 लोगों में अब यहाँ पे सिलेक्शन होना है, जो कि फाइट करेंगे यूआर नॉन गेस्ट के ओपन सीट के लिए। अब 172 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होना है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार का पेपर था उस हिसाब से बहुत ज़्यादा नंबर स्टूडेंट्स के यहाँ पे आए नहीं है। तो यहाँ पे एक उम्मीद अच्छी है कि कंपटीशन तो ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 172 पद होते हैं। उस हिसाब से 447 में से 172 लोगों का, मतलब लगभग हम ये कह सकते हैं कि 45%, 40 से 45% लोगों का सिलेक्शन होना है। तो 447 में से 172, मतलब जिस प्रकार से पेपर का लेवल था उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि 65 प्लस जाने वालों की संख्या मेंस में 30% होगी। अगर हम यहाँ पे 447 का 30% भी निकाल लें तो हमारे पास आंकड़ा होता है 130 से 140 का। 130 से 140 का जो आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ज़्यादा है, पूरे के 447 में मिला के 30% से ज़्यादा हो जाते हैं या 40% हो जाते हैं, तो फिर भी कुल मिलाकर यहाँ अगर इस तरह से देखा जाए कि संख्या के आधार पे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो, अगर फाइनल हम पूरा इसको माने तो 447 लोगों में से 172 का होना है। तो अगर अब हम इसके कट-ऑफ की बात करें, अब इसमें देखिए वही लोगों को शामिल किए हमने अनुमानित जो पात्रता में 90 अंक लाए हों। तो इस प्रकार से हमारा जो आंकड़ा होता है वो 447 होता है। तो इसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि ये जो कट ऑफ है ना, ये 66-67 से भी स्टार्ट हो सकता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सर आप बहुत कम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आंकड़ा मेल फीमेल का आने के बाद संख्या के अकॉर्डिंग और पेपर के लेवल के अनुसार यहाँ पे 1-2 नंबर की, 3 नंबर की ऊपर नीचे की गुंजाइश हमेशा होती है। तो अगर हम इसका ऑन एवरेज बात करें तो इसका कट ऑफ जहाँ तक मुझे लगता है वो 69 से
71 और 72 के बीच जा सकता है नए अपडेटेड आंकड़े के बाद। तो हमारे साथ बने रहिए। अब हम अगली कैटेगरी की बात करेंगे। देखिए, इसमें प्लस माइनस 1-2 नंबर की गुंजाइश होती है। कई लोगों को लगेगा कि आप सर कम बता रहे हो, किसी को लगेगा ज़्यादा बता रहे हो, तो आप उम्मीद बनाए रखें। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों का सिलेक्शन होना है 172 सीट में 447 लोगों में से। तो अब हम अगली कैटेगरी की बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे यूआर नॉन गेस्ट फीमेल की। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। 439 तो ऑलरेडी यहाँ पे यूआर फीमेल के फॉर्म है नॉन गेस्ट में, और 336 में से वही बात, अगर हम ईडब्ल्यूएस के फीमेल के 336 फॉर्म में से अगर 25% भी मान के चले तो हमारे पास वही 80 से 82 लोगों का आंकड़ा आता है। तो इसमें अगर 80 से 85 हम जोड़ दें, अभी हम 80 ही मान के चलते हैं, तो वैसे ही यहाँ से 25% निकालेंगे तो फिर से वही लगभग 160 लोगों का आंकड़ा आता है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर हम अगर इसको जोड़ दें तो हमारे पास 240 इधर से हो जाते हैं दोनों कैटेगरी के मिला के, और इसको जोड़ दें तो 4 और 3 7 6, मतलब 679 लोगों में से यहाँ पे सिलेक्शन होना है 172 लोगों का। तो यहाँ पे तगड़ा कंपटीशन है। अब इसमें हम यहाँ से जो आंकड़े निकाल कर ले जा रहे हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के, हम ये मान के चल रहे हैं कि इतने लोग पात्रता परीक्षा में 90 या 90 से अधिक अंक होंगे। तो यहाँ पे 679 में से 172 लोगों का सिलेक्शन होना है। तो मुझे यहाँ पे टफ कंपटीशन दिखाई देता है। तो जितना भी यूआर नॉन गेस्ट का ओपन का कट ऑफ रहेगा उससे एक आध नंबर 2 नंबर ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगा, ये यहाँ पे लगभग तय सा नज़र आ रहा है। तो अगर हमारा वो 69 से यूआर ओपन का 69 से 71 तक जा सकता है तो ये कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ा बढ़कर जाएगा। तो आप इसे 70-71 से शुरू माने और ये कट ऑफ 73 नंबर तक जा सकता है। अब डिपेंड करेगा कि कितनी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की प्री में 90 प्लस नंबर लाई हैं और मेंस में भी अच्छे नंबर लाए हों। तो यहाँ पे कट ऑफ मुझे नज़र आता है 70-71 और 72 के बीच में, 1-2 नंबर कम ज़्यादा होगा। तो चलिए अब हम अगली कैटेगरी की बात करने वाले हैं। अगली कैटेगरी है हमारे पास यूआर गेस्ट ओपन। अब देखते हैं इसमें, देखिए यूआर के डायरेक्ट यानी कि पात्रता परीक्षा में जिनके 90 अंक हैं और यूआर कैटेगरी से फॉर्म भरा है उनकी संख्या 22 है। ईडब्ल्यूएस के लोग गेस्ट के 245 हैं ओपन कैटेगरी के लिए। और देखिए, अब यहाँ पे संतुलन होता है 50-50% का मेल और फीमेल का। तो अभी हम यहाँ पे जो मेल के फॉर्म हैं उन्हीं को कंसीडर कर रहे हैं, अभी फीमेल को हम उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 50-50% सिलेक्शन हो ही जाता है तो इधर इनकी सीट है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ ईडब्ल्यूएस के 25% लोग, तो यहाँ पे 70 से 75 लोगों का आंकड़ा हो जाता है। यहाँ पे 22 लोग हैं और 22 के अलावा अगर यहाँ से हमारे पास 75 लोग आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस से 90 अंक वाले, तो 22 धन 75। और अब यहाँ पे ओबीसी के अगर मैं इसको भी 25% मान लूँ तो लगभग आंकड़ा हो जाता है आपका 75 और 85 से 90, मैं इसको राउंड फिगर में 90 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे जो आंकड़ा है 5 और 2 7 का और 16 2 18, तो 187 लोग यहाँ पे हो जाते हैं अगर हमारे इस 25% आंकड़े के हिसाब से अंक हुए पात्रता परीक्षा में। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे 171 सीट के लिए 187, अगर मैं इसे 200 भी राउंड फिगर में मान लूँ तो यहाँ पे 171 लोगों का सिलेक्शन होना है। अब इसके लिए आपका गेस्ट होना, गेस्ट के लिए 3 सत्र होना और 3 सत्र मिलाकर 200 दिन होना चाहिए। और अब नियम भी बदल चुका है कि आपके एक सत्र में कम से कम 30 दिन होना चाहिए और तीनों सत्र मिला के कम से कम 200 दिन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है ये काफ़ी कम जा सकता है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे अगर आप लगभग 50 नंबर से थोड़े ज़्यादा हैं, अगर 55 नंबर से मैं बोलूँ तो 55 से लेके 60 नंबर के बीच में सेफ स्कोर माना जाएगा। देखिए, 1-2 नंबर कम भी आ सकता है, 55 के नीचे वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर 200 लोग हैं तो सारे के सारे 50 या 50 से ज़्यादा लाए हों। ऐसा हो सकता है 5 10 20 लोग 50 नंबर से भी कम लाए हों। तो यहाँ पे तो सेफ स्कोर नज़र आ रहा है 55 के समथिंग। तो 55 से 58 नंबर अगर किसी गेस्ट के हैं और उनके पात्रता परीक्षा में 90 अंक हैं तो वो अपना सिलेक्शन मान के चलें। अब हम आगे बात करने वाले हैं, अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास यूआर गेस्ट फीमेल की बात। अब यूआर गेस्ट फीमेल के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे 26 फॉर्म है, इसका फिर से मैं 25% यदि ले लूँ, जो हम 90 अंक और 90 अंक से ज़्यादा मान के चल रहे हैं, तो 25 दूनी 50 और 5-6 सीटें ये हो जाएगी। तो लगभग मैं इसको राउंड फिगर में 60 सीटें मान लेता हूँ और हमारे पास यहाँ पे 26 सीटें हैं। वैसे ही अगर ओबीसी फीमेल की बात करें तो इसमें भी अगर मैं 25% ले लूँ तो समथिंग 40 सीट हो जाती है, जो अभी नज़र आ रहा है। तो देखिए, अगर इसमें हम
26 जोड़ दें यहाँ पे तो ज़्यादा सीटें नहीं होती है, यहाँ पे 126 के समथिंग होती है और सिलेक्शन होना है 171 लोगों का। तो अब यहाँ पे डिपेंड करेगा संख्या पे कि कितने लोग यहाँ पे पात्र हैं। जो पात्रता परीक्षा में 90 या 90 अंक से अधिक लाए हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि यू आर गेस्ट फीमेल का कट ऑफ जो भी मेंस में 50 नंबर या 50 से अधिक लाए हों सारे लग जाएंगे। हो सकता है 10 से 20 सीटें नॉन गेस्ट कैटेगरी में भी इनकी खाली रह जाए और जाए। तो यहाँ पे अगर आप यू आर गेस्ट हैं और फीमेल हैं, अगर आप यू आर गेस्ट के फीमेल के लिए पात्र हैं तो आप लगभग मिठाई का डिब्बा तैयार रखें और हमारे तक भी ज़रूर पहुंचाएं। अब हम आगे बात करने वाले हैं अगली कैटेगरी की, यहाँ पे ई डब्ल्यू एस नॉन गेस्ट की। अब बात करते हैं ई डब्ल्यू एस नॉन गेस्ट में। देखिए ओपन कैटेगरी में 223 फॉर्म है और सीटें 49 है। यहाँ पे इधर उधर से आने वाला कोई सवाल ही नहीं है, जिसका ई डब्ल्यू एस से फॉर्म है वही इसमें एलिजिबल है। अगर आप यहाँ पे 223 लोगों में से 49 का है तो यहाँ पे मामला बहुत उल्टा नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पे हाई कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल तो हार्ड है लेकिन फिर भी 223 लोगों में से सीटों की संख्या 49 होने की वजह से यहाँ पे कट ऑफ अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अगर हम 25% 223 के माने भी कि 65 प्लस नंबर लाए होंगे तो भी वहाँ पे अगर हम इसका निकालें 25% से तो भी यहाँ पे आंकड़ा हमारा 60 हो जाता है और सीटें 49 हैं। तो अगर मान लीजिए 68 नंबर या 68 से ऊपर लाने वालों की संख्या 25% हो जाती है तो लगभग उतने ही लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो मोटा मोटा यदि हम बात करें तो मुझे यहाँ पे ई डब्ल्यू एस का कट ऑफ जो है वो 69 से 72 के बीच में नज़र आता है। 72 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है लेकिन फिर भी यहाँ पे आप इसको 69 से 70 मान के चलिए, या हो सकता है 71। अब एक दो नंबर यहाँ पे नीचे भी जा सकता है, एक दो नंबर इधर ऊपर भी जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारी बात हो गई ई डब्ल्यू एस नॉन गेस्ट ओपन की। अब इसी तरह हम ई डब्ल्यू एस नॉन गेस्ट फीमेल की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 336 फॉर्म है और 49 सीटें हैं, तो यहाँ तो इससे भी तगड़ा मामला है। तो यहाँ पे फीमेल का कट ऑफ, अब अभी तक तो ऐसा मान के चला जा रहा था ग्रेड 2 इंग्लिश में कि फीमेल ज़्यादा सेफ है, लेकिन मुझे तो यहीं सेफ नज़र आ रही है। बाकी जगह तो यहाँ देखिए और आप यहाँ देखिए बहुत तगड़ा कंपटीशन है, तो इससे तो ज़्यादा ही जाएगा कट ऑफ। तो ई डब्ल्यू एस नॉन गेस्ट में फीमेल का कट ऑफ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जाएगा यू आर नॉन गेस्ट फीमेल के जैसे लगभग। तो मान के चलिए कि यहाँ पे जितना मैं आकलन कर पा रहा हूँ, अगर वही 25% भी लोग हुए तो 75 हो जाते हैं, मतलब 80-85 सीटें तो हो जाती है अगर 68 या 65 प्लस नंबर लाने वालों की संख्या 25% है तो उस हिसाब से यहाँ पे जो कट ऑफ है वो रह सकता है आपका 71 से 73 के बीच में। और इसमें एक दो नंबर की आपको ऊपर नीचे की गुंजाइश हमेशा रहेगी। तो अब हम अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं। यदि आपके इतने नंबर हैं तो आप अभी सेफ मानिए। देखिए सेकेंड काउंसलिंग में बहुत सारे चांस होते हैं, कुछ लोग रिजेक्ट होते हैं, कुछ लोग के बोगस फॉर्म है। बोगस फॉर्म का मतलब कोर्ट केस के द्वारा उन्होंने फॉर्म भरा है तो उनका रिजल्ट होल्ड होगा। लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हम ये मान के चलते हैं कि 71 से 73 के बीच ई डब्ल्यू एस नॉन गेस्ट फीमेल का कट ऑफ जा सकता है। अब हम अगली कैटेगरी की ओर चलते हैं, ई डब्ल्यू एस गेस्ट। यहाँ पे भी अच्छा खासा कंपटीशन है, 245 लोग हैं और 49, तो आप इसे भी लगभग सेम माने। अब यहाँ पे एक चीज़ होगा कि यहाँ के जो गेस्ट हैं, अगर हमने 25% को उधर मान लिया है कि वो 30% लोग की पात्रता में 90 प्लस होंगे, तो ये आंकड़ा यहाँ से मान लीजिए 60 लोग जाते हैं तो 60 लोग कम हो जाएंगे यहाँ पे, तो 180 से 190 बचते हैं। तो इसमें जो कट ऑफ है ये गेस्ट होने की वजह से एक दो नंबर की ज़रूर कमी आएगी। तो जितना कट ऑफ अभी हम मान के चल रहे थे ई डब्ल्यू एस नॉन गेस्ट फीमेल का और मेल का, उससे एक दो नंबर यहाँ पे कट ऑफ कम ही जाएगा। तो इस आधार पे अगर हम बात करें 180 से 190 अंक के हिसाब से तो यहाँ कट ऑफ कम जाएगा और एक दो नंबर का ही आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि 68 से 69 नंबर पे या एक नंबर ज़्यादा 69 से 70, ये इतना कट ऑफ यहाँ पे रह सकता है। अब हम बात करने वाले हैं अगली कैटेगरी की, ई डब्ल्यू एस गेस्ट फीमेल कैटेगरी की। इसमें भी देखिए अगर 30% उधर जाती हैं, अगर कैंडिडेट 30% जाते हैं तो फिर से 60 कैंडिडेट तो यू आर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही 180 85 और 49 सीट का आंकड़ा है। तो इसका भी लगभग कट ऑफ 69 से 70 और 70 से 71 रहने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि सीट्स के आधार पे कट ऑफ यहाँ पे निकलता है। तो अगर आपके इतने नंबर है तो आप सेफ जोन में मानिए अपने आप को। और देखिए एनालिसिस है, इसमें एक दो तीन नंबर की भी कमी आ सकती है। अगर फॉर्म ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं, सेकेंड काउंसलिंग तक बात जाती है, तो कम नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है।
अब हम अगली कैटेगरी की बात करते हैं, ओबीसी नॉन गेस्ट ओपन। अब देखिए यहाँ पे जो 615 कैंडिडेट हैं, यहाँ पे भी ओबीसी के कुल फॉर्म में से जो फीमेल के फॉर्म है उनकी संख्या ज़्यादा आई है, जो कि काफ़ी अचंभित करने वाला, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि ऐसा माना जा रहा था कि फीमेल कैंडिडेट कम होंगी। लेकिन अब देखिए अभी तो 14% आरक्षण के हिसाब से यहाँ पे 69 लोगों का सिलेक्शन होना है और 615 लोग हैं, तो ओबीसी का मामला बहुत हाई जा सकता है। मुझे तो लगता है कि ये यूआर के ये फीमेल वाले कट ऑफ के लगभग लगभग जाएगा, तो आप मान के चलिए कि 72 से 75 नंबर के बीच में कट ऑफ जा सकता है। ये हमारा एनालिसिस है। आपको चीज़ें हो सकता है थोड़ी हार्श करे, थोड़ी तकलीफ दे, किसी के कम नंबर ज़्यादा नंबर, लेकिन यहाँ पे तो मामला थोड़ा सा फंसता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन देखिए बहुत सारे यहाँ पे फॉर्म जो कोर्ट केस के हैं भरे गए हैं, तो फिर भी अगर आप 70 नंबर हैं तो आप होप करके रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि एक दो नंबर के ऊपर नीचे की गुंजाइश हमेशा होती है। अब हम आगे बात करने वाले हैं ओबीसी नॉन गेस्ट को लेकर फीमेल की। तो यहाँ पे 633 है और 69 सीट है। अगर ये 27% ओबीसी को मिल जाता है, अब किसे मिलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। अभी बहुत सारे कोर्ट केस की हियरिंग चल रही है, उसके अकॉर्डिंग 27% होता है तो सिनेरियो चेंज होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 633 के आधार पे माने तो यहाँ तो 10-20 मतलब 19 फॉर्म ज़्यादा ही हैं, तो इनका भी कट ऑफ यहीं पे वो सेम ही देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से होगा ये कि जितने ज़्यादा लोग पात्रता परीक्षा में 90 और 90 से अधिक अंक लाए होंगे, वो जितने ज़्यादा संख्या में और 65 प्लस नंबर वाले जाएंगे, तो आपको जो कट ऑफ है वो हर कैटेगरी में जो मैं बता रहा हूँ उससे 1-2 नंबर की कमी आपको इसलिए मिल सकती है, क्योंकि ये जो 90 अंक वाला मामला है पात्रता परीक्षा में, ये आपके नंबरों को इधर उधर करेगा, है ना। तो इससे कट ऑफ में मतलब संख्या जो है फॉर्म भरने वालों की, वो संख्या अभी जो दिख रही है वो एक्चुअल संख्या इस पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे भी कट ऑफ आप मान के चलिए 70 से 71 तो ज़रूर जा सकता है। अब हम आगे बात करते हैं ओबीसी गेस्ट ओपन को लेकर। तो देखिए ओबीसी गेस्ट ओपन में यहाँ पे 356 आवेदन है और 69 सीट है। अब यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग पात्रता परीक्षा में 90 या 90 प्लस अंक लाए हों, वो जितने ज़्यादा यहाँ से जाएंगे, मान लीजिए अगर हम मोटा मोटा माने कि 80-90 लोग जाएंगे, तो फिर भी यहाँ पे 250 का आंकड़ा तो बच ही जाता है। 250 में से 69 का सिलेक्शन होना है। गेस्ट की कैटेगरी है, अगर किसी के, जैसे कि हमने कल बात की थी, अगर 65 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि आप एक सेफ स्कोर में हैं। 1-2 नंबर ज़्यादा मान के चले, अगर आप 67-68 नंबर वाले हैं या इससे भी ज़्यादा हैं, तो आप अपना सिलेक्शन लगभग सेफ मानिए। तो ये रहा कट ऑफ। अब अगली बात करते हैं हम ओबीसी गेस्ट फीमेल की। तो यहाँ पे 172 फॉर्म में से 69 है, तो 69 में से सिलेक्शन होना है 69 लोगों का। और यहाँ पे 172 रहे थे ओबीसी गेस्ट फीमेल कट ऑफ की। तो 172 फॉर्म में जितने ज़्यादा 90 अंक वाले होंगे या 90 प्लस अंक वाले होंगे, वो जितने ज़्यादा यूआर के सीट में जाएंगे, उतने ज़्यादा यहाँ पे चांस बनेंगे। तो यहाँ पे ओबीसी फीमेल का कट ऑफ काफ़ी हद तक के कम जा सकता है। और अगर हम आंकड़ों में बात करें तो यहाँ से मुझे लगता है कि 60 से 65 नंबर के बीच आप सारे लोग सेफ होंगे। और ये कट ऑफ में 2-3 नंबर की कमी भी आ सकती है। तो इस तरह से हम आप होप बनाए रखें। इस तरह से आज का ये एनालिसिस हुआ। आपने बहुत धैर्य के साथ हमारे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आगे इसी तरह के और भी एनालिसिस करते रहें। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। आपका डीएस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है और वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।